वेलकम गाइस। तो आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन के चैप्टर 235 के बारे में, जिसकी ओपनिंग होती है गोजो के मैक्सिमम आउटपुट वाले अटैक से, जिससे वो आगिटो को बुरी तरह क्रश कर देता है और उसके बाद ही मोरागा गोजो के राइट हैंड को स्लैश कर देता है, जिससे पैनल में सभी सॉर्सरर्स पैनिक हो जाते हैं क्योंकि गोजो की हीलिंग प्रोसेस इस समय स्लो है और गोजो अपने को इंस्टेंटली हील कर देता है और एक्साइटिंग फील कर रहा होता है। और 2 बार ब्लैक फ्लैश यूज करने से गोजो की इंटेंसिटी और उसका ऑरा बढ़ चुका है। और उधर किंग ऑफ कर्सेस रियोमन सुकुना हजारों सालों में पहली बार घबराया हुआ है। देन गोजो अपनी स्पीड यूज करता है और मोरागा के सामने अपीयर हो जाता है और उस पे ब्लैक फ्लैश का पंच मारता है और उसे दूर फेंक देता है। और उसको पंच मारते ही वो तुरंत सुकुना के सामने आ जाता है, जो कि हमें सुकुना थोड़ा नर्वस दिखता है, पर सुकुना उसको अपनी नर्वसनेस के साथ पंच मारने की कोशिश करता है, पर गोजो उसके पंच को ब्लॉक कर देता है। फिर गोजो सुकुना को मोरागा की तरफ फेंक देता है, पर मोरागा उसे पीछे से पकड़ लेता है। देन गोजो चौथी बार अपने ब्लैक फ्लैश को यूज करता है सुकुना पर मोरागा सुकुना को गोजो के अटैक से प्रोटेक्ट कर लेता है और अपने हाथों को बीच में ले आता है और ब्लैक फ्लैश के इम्पैक्ट को खुद ही झेल लेता है। और इस पंच के बाद गोजो चैंट करने लगता है अपने आउटपुट बढ़ाने के लिए, जिससे वो दूसरा अटैक कर सके। सुकुना उसको जज करते हुए कहता है कि गोजो ये चैंट्स रेड के लिए कर रहा है, ना कि ब्लू या पर्पल के लिए। और आगे सुकुना सोचता है कि इस रेड के अटैक को मोरागा झेल लेगा और अडेप्ट करेगा, बट गोजो रेड के अटैक को उन पे न करने के बजाय उसको ऊपर आसमान की तरफ फेंक देता है, जिसे देख के सुकुना शॉक हो जाता है और वो सेंस करता है कि कुछ तो गलत होने वाला है। फिर सुकुना चिल्लाता है मोरागा पे जल्दी कुछ करने के लिए। देन मोरागा रेड को चेस करने लगता है। दूसरी ओर गोजो ने जिस ब्लू से आगिटो को क्रश किया था वो अभी भी वही है और सुकुना मोरागा को ऑर्डर देता है कि वो रेड या ब्लू को आपस में मर्ज न होने दे और वो रेड को नष्ट कर दे। इससे पहले मोरागा ब्लू को नष्ट कर दे, गोजो अपनी स्पीड यूज करते हुए बीच में आ जाता है और मोरागा के एक तगड़ा पंच मारता है। और उधर सुकुना रेड पे एक्सप्लोजन करता है अपने पियर्सिंग ब्लड का, जिससे वो फट जाए और ब्लू के साथ मर्ज ना हो सके। और उस अटैक से ब्लू को बचाने के लिए गोजो सुकुना पे अटैक करता है, पर सुकुना गोजो से कहता है कि तुम लेट हो गए हो और उसने पियर्सिंग ब्लड का अटैक लॉन्च कर दिया है। और गोजो फिर से चैंट करने लगता है और थोड़े समय के लिए ब्लू को इनहेंस कर देता है, जिससे ब्लू पे सुकुना के अटैक का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। और सुकुना ये सब देख के घबरा जाता है। देन गोजो फिर से चैंट करने लगता है और इस बार वो चैंट ब्लू या रेड के लिए नहीं करता, बल्कि हॉलो पर्पल के लिए कर रहा होता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यूता कुसाकाबे से माफी मांग रहा होता है और कहता है अगर वो इस बैटल में इंटरफेयर करता तो गोजो के लिए ये सब करना आसान नहीं होता। और दूसरी तरफ गोजो के ब्लू और रेड मर्ज हो जाते हैं, जिसे देख के सुकुना और मोरागा थोड़े सहम जाते हैं। और फिर होता है हॉलो पर्पल का अटैक और गोजो अपने समेत ही हॉलो पर्पल के ब्लास्ट को कर देता है। और हम देखते हैं कि मोरागा का व्हील नष्ट हो रहा है और उसका नामो निशान मिट चुका है और इस ब्लास्ट में शहर का एक हिस्सा भी नष्ट हो चुका है। सुकुना के भी चितड़े उड़ चुके हैं, उसने अपना लेफ्ट हैंड गवा दिया है। और गोजो के हॉलो पर्पल के अटैक से उसका फेस आधा जल चुका है, पर वो अभी भी ठीक है क्योंकि वो गोजो की ही कर्स एनर्जी थी, इसलिए उस पे ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ा। कुसाकाबे कहता है मोरागा के बिना और स्लो हीलिंग की वजह से सुकुना डोमेन एम्प्लीफिकेशन यूज नहीं कर पाएगा। और आगे वो कहता है कि गोजो के ब्लैक फ्लैश के यूज करने से उसकी रिवर्स कस टेक्निक का आउटपुट भी बढ़ गया है और गोजो ने खुद को हील कर लिया है। और इस बैटल जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट की थी उसका रिजल्ट आ चुका है और गोजो ने फिर से शिंजुकू में अपनी छाप छोड़ दी है। और हमारा चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं आपको अगले चैप्टर में, तब तक के लिए पीस आउट।